दोस्तों, रात जब शांत होती है, दुनिया सो जाती है और इंसान अपनी आंखें बंद करके नींद की दुनिया में चला जाता है, तब कहीं ना कहीं हमारी आत्मा भी इस शरीर की सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलकर उस अदृश्य संसार से जुड़ने की कोशिश करती है, जहां शायद हमारी समझ से परे कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। बहुत बार हम सोते हैं और हमें ऐसे सपने दिखाई देते हैं जिनका अर्थ समझ में नहीं आता। कभी खुशी का सपना, कभी डराने वाला सपना और कभी ऐसा सपना जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को झकझोर कर रख देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर सपना सिर्फ मन का खेल नहीं होता? शास्त्रों और संतों के अनुभव बताते हैं कि कई बार भगवान भी सपनों के माध्यम से हमें संकेत देने की कोशिश करते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर सपना दिव्य संदेश ही हो, लेकिन कुछ सपने ऐसे जरूर होते हैं जो हमें जीवन की सही दिशा दिखाने के लिए आते हैं। संतों का कहना है कि जब मनुष्य गहरी नींद में होता है, तब उसकी चेतना थोड़ी देर के लिए भौतिक शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत की यात्रा कर सकती है। महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंदा भी कहते थे कि आत्मा नींद के दौरान सूक्ष्म लोकों से जुड़कर दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती है। इसलिए सपनों को हमेशा हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि शांत मन से उनका निरीक्षण करना चाहिए। अब आइए समझते हैं कि कौन से सपने वास्तव में आध्यात्मिक संकेत हो सकते हैं। अगर आप सपने में तेज प्रकाश, दिव्य ज्योति या चमकता हुआ उजाला देखते हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत हो सकता है कि भगवान आपको आत्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रकाश का सपना अक्सर मन की शुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति और जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत का प्रतीक होता है। कई संत कहते हैं कि जब आत्मा सही दिशा में आगे बढ़ने लगती है, तब उसे प्रकाश के रूप में दिव्य ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। अगर आपने ऐसा सपना देखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक आशीर्वाद की तरह समझना चाहिए। कभी कभी सपने में भगवान का रूप, आपके इष्ट देव या कोई महान संत गुरु आपको दिखाई दे सकते हैं। यह बहुत गहरा आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। अगर भगवान सपने में आकर कुछ कहें या सिर्फ शांत भाव से दर्शन दें, तो समझिए यह संदेश आपकी आत्मा तक पहुंचाने की कोशिश है। जरूरी नहीं कि भगवान हमेशा शब्दों में बात करें, कई बार उनकी उपस्थिति ही सबसे बड़ा संदेश होती है। ऐसे सपने आने पर सुबह उठकर मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर सपने में आपको मंत्र, भजन या दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, जैसे ओम, राम, कृष्ण या शिव का जप, तो यह संकेत माना जाता है कि आपकी चेतना शुद्ध होने की प्रक्रिया में है। यह भक्ति की ओर बढ़ने का आध्यात्मिक बुलावा भी हो सकता है। ऐसे सपनों को डरकर नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए। कई बार मनुष्य अपने जीवन की भागदौड़ में भगवान को भूल जाता है और तब ऐसे सपने आत्मा को याद दिलाने आते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। साफ पानी, नदी, गंगा या किसी पवित्र मंदिर का सपना देखना भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। शुद्ध जल मन की पवित्रता और आत्मिक प्रगति का प्रतीक होता है। अगर आप सपने में शांत बहता हुआ साफ पानी देखते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। लेकिन अगर पानी गंदा या रुका हुआ दिखाई दे, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके मन में किसी प्रकार की अशांति या नकारात्मक विचार चल रहे हैं, जिन्हें आपको दूर करने की आवश्यकता है। कई बार लोग सपने में मृत्यु का दृश्य देखकर डर जाते हैं, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि मृत्यु का सपना हमेशा बुरा संकेत नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से मृत्यु का सपना पुराने जीवन के अंत और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह संकेत हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी बड़े परिवर्तन के द्वार से गुजरने वाले हैं। पुराने बंधनों से मुक्त होने और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का समय आ सकता है। इसलिए ऐसे सपने आने पर घबराने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर आप सपने में खुद को उड़ते हुए या आकाश में जाते हुए देखते हैं, तो यह बहुत गहरा आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। उड़ने का सपना आत्मा की स्वतंत्रता और चेतना के विस्तार का प्रतीक है। इसका मतलब हो सकता है कि आप अपनी सीमाओं से ऊपर उठने की क्षमता रखते हैं। यह सपना बताता है कि अगर आप अपने अंदर विश्वास और धैर्य बनाए रखें, तो जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सपने में मंदिर देखना या भगवान का दर्शन होना सबसे शुभ संकेतों में से एक माना जाता है। यह जीवन में दिव्य कृपा और सुरक्षा का प्रतीक होता है। अगर आप खुद मंदिर जा रहे हैं या भगवान की मूर्ति के सामने शांत खड़े हैं, तो समझिए कि आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे सपने आने पर अपने जीवन में भक्ति,
साधना और अच्छे कर्मों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। फूलों का सपना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सफेद फूल पवित्रता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। लाल फूल भक्ति, प्रेम और जीवन में ऊर्जा का संकेत देते हैं। लेकिन अगर मुरझाए हुए फूल दिखाई दें, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी कुछ इच्छाएं अभी अधूरी हैं या आपकी साधना में कहीं रुकावट आ रही है। ऐसे समय में धैर्य रखना सबसे जरूरी होता है। सोना और चांदी देखने का सपना भी अलग अलग अर्थ रखता है। सोना अक्सर आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक धन और दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। चांदी मानसिक शांति और संतुलन का संकेत देती है। अगर आप सपने में यह दोनों चीजें देखते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका जीवन धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। बच्चे का सपना देखना भी बहुत खास माना जाता है। मासूम बच्चा नई शुरुआत, पवित्रता और ईश्वर की कृपा का प्रतीक होता है। अगर बच्चा हंसता हुआ दिखाई दे, तो यह शुभ संकेत है। लेकिन अगर बच्चा रोता हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी आत्मा ध्यान और देखभाल चाहती है। जीवन में कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता हो सकती है। सपने में यात्रा करना या वाहन देखना भी जीवन की यात्रा का प्रतीक माना जाता है। अगर आप वाहन में आराम से यात्रा कर रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका जीवन आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर वाहन खराब हो जाए, तो यह चेतावनी हो सकती है कि आपको अपने निर्णयों और संगति पर ध्यान देना चाहिए। सपनों में सांप का दिखाई देना भी बहुत रहस्यमय माना जाता है। अगर सांप शांत और स्थिर दिखाई दे, तो इसे आध्यात्मिक शक्ति या कुंडलिनी ऊर्जा का संकेत माना जाता है। लेकिन अगर सांप हमला करने की कोशिश करे, तो यह चेतावनी हो सकती है कि आपको नकारात्मक लोगों या गलत संगति से बचना चाहिए। आग का सपना भी महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। अगर आग शुद्ध और उज्जवल दिखाई दे, तो यह आत्मा की शुद्धि और पापों के नाश का प्रतीक हो सकता है। लेकिन अगर आग भयानक और अस्थिर लगे, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके अंदर क्रोध या अशांति बढ़ रही है और आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, याद रखिए, हर सपना दिव्य संदेश नहीं होता। कई सपने सिर्फ हमारे दिन भर के विचारों का प्रतिबिंब भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई सपना बार बार आ रहा है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर उस सपने को याद करने की कोशिश करें और उसे कहीं लिख लें। शांत मन से भगवान से प्रार्थना करें कि अगर यह कोई संदेश है, तो आपको उसे समझने की शक्ति मिले। संतों का मानना है कि भगवान सपनों के माध्यम से हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि मार्ग दिखाने के लिए संकेत देते हैं। उनका उद्देश्य हमारे जीवन में भटकाव नहीं, बल्कि सही दिशा देना होता है। इसलिए सपनों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि सपने खुद से नहीं आते, बल्कि कभी कभी यह कृपा होती है जो हमारे जीवन में आकर हमें संभालने की कोशिश करती है। अगर आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं और भगवान पर विश्वास बनाए हुए हैं, तो आपके सपने भी आपको सही दिशा दिखाने लगेंगे। दोस्तों, अपना ध्यान रखें, शांत रहें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। धन्यवाद।